हे हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम रेलवे स्पेशल के लिए जो एसआई मात्रक आपसे पूछे जाते हैं, स्पेशली ये फिजिक्स से रिलेटेड आपका टॉपिक है। और फिजिक्स रेलवे में स्पेशली एएलपी में बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है बच्चा, ठीक है। जैसे साइंस बोलते हैं ना कि साइंस आएगा, साइंस में सबसे नंबर 1 पर आपका फिजिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, थियोरटिकल क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको सोल्व करने होते हैं। लेकिन एसआई मात्रक से भी आपके यानी कि यूनिट से भी क्वेश्चन आपका 110% आता है। तो चलिए आज कुछ फेमस और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं रेलवे के अंदर, कुछ ऐसे एसआई मात्रक देखते हैं। और लेट्स सी, आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी इसमें क्वेश्चंस होंगे, वो आपको अच्छे से आते हैं, या एक आधा क्वेश्चन आपको ऐसा लगा कि अच्छा ये रेलवे ने पूछा लेकिन ये मुझे नहीं आता। कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको किस टॉपिक पर 10 मिनट्स हो चाहिए ये भी बताना। चलिए बिना आपका वक्त ज़ाया करे शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। आपके सामने पहला सवाल क्या है? विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई डैश जूल के बराबर होती है। तो बच्चा सबको बताया कि ये 3.6 इंटू 10⁻6 के आपके इक्वल होती है। पहला सवाल आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। हाँ, नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या है? आवर्धन की इकाई क्या होती है, यानी कि मैग्निफिकेशन। बच्चा मैग्निफिकेशन की कोई इकाई नहीं, यानी कोई यूनिट नहीं होती, ये हाइट का एक तरह से रेशियो होता है। मैंने आपके लिए यहाँ पर फॉर्मूला भी रखा है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन बनाना है और इससे अलग कुछ नहीं पूछूंगी। ये जो मैग्निफिकेशन है ये आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक उत्तल लेंस में होता है या अवतल लेंस में होता है? जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। मतलब होता दोनों में है, लेकिन एक में आपका ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है, लेकिन एक लेंस में ये केवल और केवल धनात्मक होता है। जल्दी से आंसर करिए। अगला सवाल, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान किसके बराबर होती है? 98.6 फारेनहाइट। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इनमें से कौन सी इकाई एसआई इकाई नहीं है? तो ओम भी है, एम्पियर भी है, न्यूटन भी है, कैलोरी। बच्चा कैलोरी है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका ये एसआई मात्रक नहीं होता है, एसआई यूनिट नहीं होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक इनमें से क्या होता है? तो बच्चा ओम होता है ना। त्वरण का मात्रक इनमें से कौन सा होता है? तो त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लंबाई का मात्रक आपका यहाँ पर हमेशा मीटर होगा। इनमें से किस इकाई का उपयोग किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए? बच्चा मोल में, ठीक है। आगे, इनमें से किस उपकरण का उपयोग अपेक्षाकृत उच्च तापमान, बच्चा हाई टेम्परेचर को मापने के लिए आपका पायरोमीटर का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर सी में पायरोमीटर लिखा हुआ है। 14 किलोग्राम द्रव्यमान यानी कि मास और मीटर पर सेकंड यानी कि वेग, वस्तु का संवेग कितना होगा? इन दोनों की गुणा कर देनी है और दोनों की गुणा करके बच्चा आपका जो आंसर आएगा, इनमें से तो कुछ नहीं आ सकता, 392 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा। वोल्ट मीटर एक उपकरण है जो डैश की उपस्थिति का पता लगाता है। वोल्ट मीटर किसकी उपस्थिति का पता लगाता है? बच्चा पोटेंशियल आपका डिफरेंस का, ठीक है, यानी कि विभवांतर का। किसी परिपथ में धारा में प्रवाह की दिशा, किसी परिपथ में धारा में प्रवाह की दिशा दिखाने के लिए आपका बच्चा क्या यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। इनमें से किसका उपयोग धातु के ब्लॉकों में छिद्र एवं दरार का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो बच्चा वो किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑटोमोबाइल में एक उपकरण लगा होता है जो तय की गई दूरी को दर्शाता है, वो ओडोमीटर कहलाता है। आप सबने इसको देखा होगा जरूर। हवा की गति मापने के लिए इनमें से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा का एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए आपका डेसिबल का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि कौन सा रेलवे के किस एग्जाम में आया है, ये रेलवे स्पेशल है आपका, ठीक है। भूकंप की तीव्रता डैश से मापी जाती है? तो बच्चा ये आपका मर्कली स्केल इनमें से सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ओके। जूल में क्या मापा जाता है? जूल में आपका क्या मापा जाता है? एनर्जी आपकी मापी जाती है। और यहाँ पर इनमें से कौन सा उपकरण मुख्य रूप से सैन्य पनडुब्बियों में उपयोग किया जाता है? तो ये आपका पेरिस्कोप, इस तरीके का आपका ये होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता, ठीक है। आप मुझे ये बताना, अर्थक्वेक, द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, मैंने यहाँ पर ये मर्कली स्केल क्यों ही लिखा, ये आंसर क्यों नहीं दिया? जल्दी से आंसर करिए एक बार फटाफट से, ठीक है। तब तक हम अगले सवाल पे चलते हैं। एक प्रकाश वर्ष किसकी दूरी, किसकी इकाई होती है? दूरी की होती है। एक असत्य का पता लगाने के लिए, मतलब आपका किसी क्रिमिनल ने अगर झूठ बोला है, ठीक है, तो इस चीज का पता लगाने के लिए कि वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, तो ये आपका क्या पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। आगे, एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु के दो अलग अलग फोटोग्राफ एक साथ लिए जा सकते हैं, स्टीरियोस्कोप इसको कहते हैं। न्यूटन डैश को मापने की इकाई है, बल को मापने की इकाई है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक बच्चा वाट होता है, ठीक है। कौन इनमें से सही मैच नहीं हो रखा? तो कंपास नेविगेशन के लिए उपयोग किया जाता है, उत्तर दक्षिण दिशाओं को इंगित करता है।
साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्रवाती को मापता है। एक्टिनोमीटर विकिरण की तीव्रता को मापता है। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता चलाता है। तो बच्चा आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को मापने के लिए कैलोरी आपका यहाँ पर किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल की दिशा में तय की गई दूरी से गुणा किए गए बल की मात्रा के बराबर होता है। आपका कार्य का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, केजी मीटर न्यूटन मीटर और जूल। चलिए, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई आपकी क्या होती है? तो रेडियो धर्मिता की बच्चा आपका यहाँ पर क्या होती है? रेडियो धर्मिता की क्यूरी। ठीक है, यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा। एसआई इकाई आपके बेकेरल होगी। ठीक है, एसआई इकाई क्या होगी आपकी? बेकेरल होगी। अगला, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? तो आपका डोसबन इकाई में मापी जाती है। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करने के लिए किस उपकरण का? विद्युत आवेश के लिए बच्चा इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, आगे, केल्विन पैमाने पर किए गए ताप को सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में कितना घटाना होगा? 273 आपको क्या करना होता है? माइनस करना होता है। नेक्स्ट, किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए आपका एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? सीरीज वाइज बच्चा जोड़ा जाता है उसको। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। थ्रस्ट का एसआई मात्रक क्या होता है? तो थ्रस्ट एक तरह से जो सरफेस होता है उस पर लंबवत जो बल लगता है बच्चा, मोस्टली छोटे सरफेसेस पे, वो होता है, इसका कोई मात्रक आपका न्यूटन होता है। ठीक है, ऑब्वियसली बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, त्वरण वेग का एसआई मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड आपका सही जवाब होगा। सापेक्ष घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी वस्तु के आवेशवाहक होने अथवा नहीं होने का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आवेशवाहक होने के लिए बच्चा इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये रिपीट भी हो गया क्वेश्चन। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। द्रव के सापेक्ष घनत्व को हाइड्रोमीटर यहाँ पर। ठीक है, विकिरण की मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग जो है वो किया जाता है? गीगर मुलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। वोट या स्टेरेडियन, ये बहुत पढ़ते थे। डैश की इकाई आपकी है, तो ये किसकी इकाई हो जाएगी बच्चा? रेडिएशन इंटेंसिटी, यानी कि विकिरण तीव्रता की इकाई हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा पावर कहलाती है। 1 वोट इजगल्स टू आपका क्या हो जाएगा? 1 वोट हो जाएगा आपका 1 जूल प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 पास्कल। तो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1 जूल प्रति सेकंड। 1 नैनोमीटर क्या है? तो 10⁻⁹ के इक्वल होता है। विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई आपकी एम्पियर कही जाती है। शक्ति की इकाई को आपका क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को आपका वाट कहा जाता है। इनमें से किस इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? इनमें से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? कार्य की होती है। शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो कार्य बटे समय बच्चा आपका यहाँ पर। इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि इनमें से बल, वेग, संवेग नहीं, द्रव्यमान होगी। एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आपकी क्या करती है? संचित की जाती है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने अधिकतम एसएआर मूल्य के रूप में डैश वाट पर केजी वाले मोबाइल हैंडसेट के निर्माण की अनुमति दी है? 1.6। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है आपका। एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल डियर। आपको इसको शेयर भी करना है। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूज है, मैंने 2 आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, एक का मैंने रीजन पूछा है और एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आपको इसका कॉमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अगर क्वेश्चन ध्यान नहीं है तो दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये थी आपकी वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही साइंस के टॉपिक रेलवे के एग्जाम के लिए आपके लिए आते रहेंगे एंड एसएससी के लिए भी स्पेशली 10 मिनट शो आपका रिवीजन बेहतरीन करता है बस। और आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस का जवाब अच्छे से दिया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं एक अलग से 10 मिनट टॉपिक में।